सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में शदीद धुंध और स्मॉग। लाहौर की फिजा जहर आलूदा। लाहौर दुनिया और मुल्क का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 910 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग की रोकथाम की तमाम कोशिशें नाकाम। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में मार्केटें रात 8 बजे बंद न हुई। होटलों में पकवान बनते रहे। शहरियों को नाक, कान, गले की बीमारियों का सामना। लाहौर के अस्पतालों में स्मॉग के बायस मरीजों का रश बढ़ गया। शदीद धुंध और स्मॉग के बायस मोटरवे पर मुख्तलिफ मकामात पर बंद। पाकिस्तान में स्मॉग की शिद्दत खला से भी नजर आने लगी। स्मॉग नासा सैटेलाइट से जारी तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक स्मॉग से लाहौर और मुल्तान की सड़कें और अतराफ की इमारतें नजर नहीं आ रही। पंजाब में स्मॉग और धुंध ने हद निगाह सिफर कर दी। फ्लाइट और ट्रेन ऑपरेशन मुतासर। मुल्क भर की 60 परवाजें ताखीर का शिकार। 10 से ज्यादा परवाजें मुतासर हुई। फैसलाबाद और मुल्तान की 4 परवाजें मंसूख कर दी गईं। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद की 8 परवाजें मुतबादिल एयरपोर्ट पर उतारी गईं। कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल की रवानगी में 7 घंटे की ताखीर। रात 11 बजे आने वाली ट्रेन सक्कर एक्सप्रेस ताहाल स्टेशन ना पहुंच सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरा अज़रबैजान के लिए बाकू पहुँच गए। अज़रबैजान के वज़ीर दिफ़ाई सनत ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलाआत तातार मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा है। वज़ीर आज़म बाकू में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी बिरादरी इसराइल के लिए हथियारों की बरामद हो गया। अरब इस्लामी ममालिक के गैर मामूली इजलास के एलामिया के मुताबिक इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत मुअत्तली के लिए आलमी बिरादरी को आमादा किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि इसराइल ग़ज़ा में जारहियत की तमाम हदें पार कर चुका। पाकिस्तान शदीद मज़म्मत करता है। इसराइल को असलहा की फराहमी बंद की जाए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ग़ज़ा में इसराइली जारहियत फौरी रोकी जाए। इसराइल ईरान पर किसी किस्म के हमले से गुरेज करे। तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहद होकर आवाज़ उठानी चाहिए। और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान बोले कि इसराइल ग़ज़ा में जंगी जराम का मुर्तकिब हुआ। इसराइल फ़लस्तीन का वजूद मिटाने पर तुला है। ग़ज़ा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। अरब इस्लामी मुश्तरका सरबराही इजलास में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का खिताब कहा कि ग़ज़ा में जंग बंदी के लिए सलामती कौंसिल की करारदाद पर अमल दरामद किया जाए। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि लबनान पर इसराइली जारहियत की वजह से कशीदगी में इजाफा हो सकता है। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी बोले कि ग़ज़ा और लबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत कबूल नहीं। फ़लस्तीन कौस के लिए सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में नई मुस्तकिल नशिस्तों की मुखालफत कर दी। सलामती कौंसिल ग़ज़ा में जारी नस्लकुशी को रुकवाने में नाकाम रही। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का बयान कहा कि जिसकी बड़ी वजह मुस्तकिल अरकान का फैसला इक़दाम पर मुत्तफ़िक ना होना है। नए मुस्तकिल अरकान का इजाफी सलामती कौंसिल को मज़ीद मफलूज कर देगा, जबकि वीटो के अख्तियार को रोकने, महदूद करने, मुअत्तल करने समेत मुतअद्दिद इस्लाहात की ज़रूरत है। मुसाफिरों को छोड़ने आए लेकिन टिकट की कॉपी ज़रूर साथ लाएं। शनाख्ती कार्ड हमरा लाजमी लाएं, वरना कराची एयरपोर्ट में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसला हो गया। एयरपोर्ट आने वाले शहरियों को सिक्योरिटी इदारों के चेक करने पर टिकट्स दिखाना लाजमी होगा। एक मुसाफिर के साथ 4 शहरी एयरपोर्ट जा सकेंगे। फैसला हालिया दहशतगर्द हमले के बाद किया गया। मुसाफिरों से ताउन की अपील। कि ये गाड़ी फरहान और मोहम्मद शरीफ इसके साथ जो गाड़ी की खरीद में थे वो ये लोग शामिल थे। ये खातून को इन्होंने अपने साथ लिया है और इसका नाम गुलनिसा है। शी इज़ अरेस्टेड। इसको इन्होंने अपने साथ इसलिए लिया कि अगर कोई खातून होती है किसी गाड़ी में तो कुछ रवैया चेकिंग वगैरह का थोड़ा सा माइल्ड होता है।
कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। बम्बार के एक हादसे पुलिस सहूलतकारों तक पहुंच गई, जबकि एयरपोर्ट धमाके में मुलविस नेटवर्क का पता लगा लिया। हमले का मास्टरमाइंड जावेद नामी शख्स कानून की गिरफ्त में आ गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार और IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि गाड़ी शोरूम से 71 लाख रुपए में ली गई। पैसे बैंक के जरिए ट्रांसफर हुए। गाड़ी को बलूचिस्तान के किसी इलाके में बारूदी मवाद नस्ब करके लाया गया, जबकि इनके साथ खातून थी जिसका नाम गुलनिसा है। खातून को साथ इसलिए लाया गया ताकि सख्त चेकिंग ना हो। जावेद नामी शख्स सारे मामलात हैंडल करता रहा। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम 26वीं आईनी तरमीम और जमहूरियत की तौहीन है। किसी को शक की बुनियाद पर 90 रोज़ अपनी तहवील में रखना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हम महफूज पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज के कायल हैं, जबकि सरबराह GUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि कश्मीरियों को अपनी आज़ादी की जंग खुद लड़ना होगी। हालिया इंतखाबात में कश्मीरियों ने मोदी के एजेंडे को मुस्तरद कर दिया। आईनी बेंच कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। 3 रुकनी कमेटी बेंच बनाएगी, जैसे अमीनुद्दीन की सरबराही में फैसला। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट समेत मुतल्लिका ब्रांचेस के अफसरान शरीक हुए। आईनी बेंच के सरबराह को आईनी दरख्वास्तों के हवाले से तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी गई। दस्तावेज़ात के मुताबिक इजलास में इंसानी हुकूक समेत तमाम आईनी मुकदमात की रिकॉर्डिंग करने का फैसला किया गया। आईनी बेंच की तश्कील मुकदमात मुकर्रर करने और जजेस रोस्टर बेंच के लिए नामजद 2 सीनियर जजेस की मुशावरत से होगा। आइन के मुताबिक नामजद जजेस में से 3 सीनियर जजेस की कमेटी मुकदमात मुकर्रर करने और बेंचेस की तश्कील का फैसला करेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ आज से होगा। तारुफी सेशन में माशी अहदाफ पर रिपोर्ट जमा करा दी गई। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना ने माशी सूरत-हाल पर ब्रीफ किया। ज़राअत के मुताबिक तारुफी सेशन में वज़ारत खजाना FBR और स्टेट बैंक हुकाम शरीक हुए। FBR के जुलाई से सितंबर तक महसूलात अहदाफ पर वफ़द को आगाह किया गया। तो हमें सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, इसमें सरकारी और निजी जो हैं वो दोनों 50-50 हैं। डिवाइड हमने किया तो यानी तकरीबन 89,605 जो हैं जी वो सीटें जो हैं वो दोनों तरफ मुख्तस होंगी, प्राइवेट हुजाज की और सरकारी हुजाज की। सरकारी निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50-50% है। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफात पर लबाइकीन को 20 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर चौधरी सालेक हुसैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि हज 10,75,000 रुपए में होगा। रकम 3 किस्तों में ली जाएगी। दरख्वास्त के वक्त 2 लाख रुपए जमा करवाए गए। नाम आने पर 4 लाख रुपए बकिया रकम हज पर जाने से कबल अदा करनी होगी। खाना काबा की हदूद हतीम में नवाफिल की अदायगी के लिए औकात मुकर्रर कर दिए गए। मर्द हजरात के लिए हतीम में दाखिला सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, जबकि ख़वातीन के लिए रात 8 बजे से 2 बजे तक कर दिया गया। दाखिला मगरिबी दरवाजे से होगा और इजाज़त का दौरानिया सिर्फ 10 मिनट रहेगा। इक़दाम हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने ज़ायरीन से ताउन की दरख्वास्त की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज का पहला टकराव। वनडे सीरीज का फातेह पाकिस्तानी स्क्वाड पर्थ से ब्रिस्बेन पहुंच गया। टीम कल आराम करेगी, जबकि पहला T20 मैच 14 नवंबर को खेला जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान और खिलाड़ियों से फैंस की मुलाकात। बच्चों ने भी मौके का फायदा उठा लिया। हीरोज के साथ ऑटोग्राफ और सेल्फी के दौर चले। PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए माइनस इंडिया फॉर्मूले पर गौर शुरू कर दिया। भारत का दिमाग दुरुस्त करने के लिए 1996 और 2003 के वर्ल्ड कप की मिसाल पेश करने का फैसला। इन मिसालों की बुनियाद पर पाकिस्तान एक सख्त मौक़िफ़ अपनाएगा। भारत से जवाबदेही और सूरत हाल वाज़ेह करने के लिए ICC से भी राब्ता कर लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।